हाय फ्रेंड्स, वाव 33 में आपका स्वागत करता है आपका सोशल इन्फ्लुएंसर डॉक्टर आशीष हांडा। जी हाँ फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज का वाव भी ज़बरदस्त धमाकेदार होने वाला है। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है स्ट्रेचिंग योरसेल्फ। यहाँ मजा मस्ती में ज़िंदगी बहुत हो गई बाबा, अभी थोड़ा खुद को स्ट्रेच करने का। स्ट्रेचिंग योर सेल्फ, मालूम क्या, आपको और मुझे, हम सबको बहुत अच्छे से पता है हम क्या कर सकते हैं। हमें उससे भी ज़्यादा अच्छे से ये पता है कि हम क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो बात आपको और मुझे और मेरे जैसे और आपके जैसे हजारों लाखों लोगों को नहीं पता, वो ये है कि वो ये जानते ही नहीं कि वो क्या क्या कर सकते हैं जिसके बारे में उन्हें इल्म ही नहीं। क्योंकि आज तक हमारा माइंडसेट कैसे चला है, मुझे पता है ये मैं कर पाऊंगा और मुझे मालूम है ये मेरे बस की बात नहीं। क्योंकि हमारा फ्यूचर हमेशा हमारे पास्ट ने रूल किया है। मैंने आज तक जो किया वो एक बेंचमार्क बन गया मेरे लिए कि मैं ये भविष्य में भी कर सकता हूं। अच्छा, नया कुछ ट्राई करने की ज़रूरत किसको है? क्योंकि नया कुछ ट्राई करेंगे तो हो सकता है फेल भी हो जाएं। अच्छा, फेल हो गए तो फिर तो जग हसाई का डर हमारे सर माथे चढ़ के नाचता है और हमें सब कुछ मंजूर है, सब कुछ, लेकिन एक नाकामयाब का ठप्पा अपने माथे पे लगवाना कतई मंजूर नहीं। इसलिए बेटर है ना कुछ नया ट्राई करो, ना कुछ नया पाओ, जो है जैसा है जितना है चलता रहने दो। और यही तो जिंदगी जीते चले आ रहे हैं हम पिछले इतने साल से। लेकिन आज के इस वाव में मैं आपको इंस्पायर, मोटिवेट, इंस्टिगेट करने वाला हूं अबाउट स्ट्रेचिंग योरसेल्फ। खुद को थोड़ा और खींचिए, थोड़ा और धक्का लगाइए, शायद आपकी जिंदगी की किस्मत की गाड़ी भी कहीं की कहीं निकल जाए। जरूरत है जरा से और पुश की, क्योंकि मैंने अपने कई सेशंस में आपके साथ ये बात की है, द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज जस्ट दैट लिटल एक्स्ट्रा। वो थोड़ा एक्स्ट्रा पुश तो कीजिए, वो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट तो कीजिए, वो थोड़ा एक्स्ट्रा विलिंगनेस तो लाइए, वो थोड़ा एक्स्ट्रा स्पार्क तो अपने अंदर लाइए और फिर देखिए क्या कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अब आज हम आपसे एक रियल लाइफ स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं, और वो रियल लाइफ स्टोरी है और किसी की नहीं, आपके ही सोशल इन्फ्लुएंसर डॉक्टर आशीष की। जी हाँ, मैं आपसे अपने ज़िंदगी के कुछ बेहतरीन और कुछ विचारणीय लम्हे आज शेयर करने वाला हूँ। दोस्त, मेरे पूरे परिवार में कोई साइंस ग्रेजुएट नहीं था। मम्मी पापा, चाचा चाची, ताया ताई, सब, एवरीबडी वॉज इनटू आइदर सिंपल जॉब, ग्रेजुएशन, दैट टू विद बीकॉम और बीए पास। साइंस नको, किसी का कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कुछ नहीं हमारी पूरी फैमिली में। लेकिन जब मैंने 11th में साइंस चूज की तो इट वॉज अगेंस्ट द माइंड सेट ऑफ मैनी कि मैं कुछ साइंस में बन के दिखाना चाहता था। 12th में जब अपना अच्छे मार्क्स आए तो ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। बात थी 1990 की। लेकिन एक साल, सिर्फ एक साल बिताया था डीयू में, बीएससी ऑनर्स में, रामजस कॉलेज में, तो समझ में आ गया कि धरती पे लिया अवतार तो कुछ कारण होगा, कुछ बड़ा करने का सपना है। अरे नाम के आगे अगर डॉक्टर ना लगा तो क्या फायदा। तैयारी शुरू करी और नतीजा मात्र एक साल के अंदर 1991 में और 92 में मैंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया और अपनी मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर दी। अभी 2-3 साल ही बीते थे तो समझ में आ गया कि भाई खाली होम्योपैथिक फिजिशियन बनने से शायद तेरे सपने पूरे नहीं होंगे। होम्योपैथिक फिजिशियन तो तेरे जैसे और बहुत बन के निकलेंगे। कुछ अलग, कुछ बड़ा, कुछ डिफरेंट कर। तो नेचुरोपैथिक कॉलेज में भी साथ के साथ एडमिशन ले लिया। दोनों कॉलेजेस में एक साथ पढ़ाई करने लगा। 2 तरह का डॉक्टर एक साथ बनने का एक विरला सपना अपने मन में पैदा कर चुका था। और वो 1995
यानी मात्र 2-3 साल हुए थे होम्योपैथी कॉलेज में आए हुए, तब नेचुरोपैथी भी शुरू कर दिया। और 1997 में जब होम्योपैथिक डॉक्टर से एज ए डॉक्टर बन के निकला होम्योपैथिक कॉलेज से, साथ ही में नेचुरोपैथिक कॉलेज से भी एज एन NDDY सर्टिफाइड नेचुरोपैथिक फिजिशियन बन के निकला। यानी 97 में 2 तरह का डॉक्टर इकट्ठा एक साथ बनने की डिग्रीज मुझे जो मिली, उसका सोच ही कुछ अलग थी, क्योंकि आई हैड दैट एम्बिशन ऑफ स्ट्रेचिंग माई सेल्फ, कुछ ऐसा करके देखें जो बाकियों ने ना किया हो। मस्त धूम अपनी मेडिकल प्रैक्टिस चल निकली, मजे से अपनी जिंदगी चल रही थी, इज्जत मान सम्मान पैसा रुतबा सब अपने कदमों में था, क्योंकि अगर भगवान के बाद कोई इस दुनिया में किसी को मानता है तो वो है एक डॉक्टर को। लेकिन फिर दिमाग में एक नई करवट आई, क्योंकि सन 2001 में जब केतन पारिक स्कैम सामने आया और हजारों लाखों लोगों के करोड़ रुपए डूब गए, तो मेरे भी एक पेशेंट थे, उन्होंने भी मुझसे आके कहा, डॉक्टर साहब अगर मेरे पैसे ही रिकवर नहीं हुए तो आपकी दवाई मुझको क्या और कितना आराम दे पाएगी। बात कहीं दिल में चुभ गई, बात में तो दम है। तो 2001 में फाइनेंशियल सेक्टर में कदम रखने का ठान लिया, अगेन स्ट्रेचिंग माई सेल्फ। और जो सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था इंडिया का, वो था लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको मैंने एज एन एडवाइजर 2001 में ज्वाइन किया। पहले 5-7 साल यूं ही लटर मटर काम चलता रहा, क्योंकि 2 नाव में पैर था, कभी डॉक्टरी की तरफ तो कभी ये फाइनेंशियल एडवाइजर वाले फील्ड की तरफ। दोनों बहुत विपरीत फील्ड थे। जहां डॉक्टर का काम था एक ही जगह टिक के बैठना, मरीज का इंतजार करना, तो फाइनेंशियल एडवाइजर का रोल था निकल जाना और अपने मार्केट में अपनी प्रेजेंस को लोगों को फील कराना, रुकना ही नहीं, थमना ही नहीं, चलते ही चले जाना। और अंत में जाके एक बात समझ में आ गई कि आई हैव टू बी ऑन वन साइड ऑफ द रोड। दोनों तरफ एक साथ चलना बड़ा कठिन सा महसूस हो रहा था। इसलिए 2007 में जब एक बार ठान लिया कि अब इस फाइनेंशियल फील्ड को ही दिल लगा के आगे अपने जिंदगी का लक्ष्य बनाना है, तो पहली MDRT $1 मिलियन राउंड टेबल, अ रेयर रिकॉग्निशन बाय द USA, ये मैंने अर्जित किया। और 2007 में इसके साथ ही मेरे जीवन में एक और परिवर्तन आया, क्योंकि मैं एक लीडिंग इंश्योरेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस IOE को भी मैं ज्वाइन कर चुका था। अगेन वहां पे भी स्ट्रेचिंग योर सेल्फ की एबिलिटी थी। मेरे मेंटर द ग्रेट श्री मुकेश जोशी जी ने जो मेरे सर पे हाथ रखा, तो उसके बाद कैसे पलक झपकते ही मैं अप्रेंटिस लीडर से प्रोजेक्टेड लीडर हो गया, और उसके बाद दिल्ली NCR के सारे कोर्सेज करने लगा, एंड इवन आई बिकेम द प्रपोज्ड डायरेक्टर। द फास्टेस्ट ग्रोथ इन IOE एट दैट टाइम वॉज डन बाय डॉक्टर आशीष हांडा। उतने पे भी अगर तसल्ली नहीं हुई तो और अच्छा काम करते हुए खुद को और स्ट्रेच किया कि MDRT तो कर लिया, मगर इससे ज़्यादा और इससे ऊंचा भी कुछ कर सकता है क्या। तो 2011 में एक साल में 3 MDRT करके ट्रिपल MDRT यानी कोच ऑफ द टेबल COT करके अपनी लिमिट्स को फिर से स्ट्रेच करके देखा कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूं। लेकिन फिर COT तो इंडिया में बहुत सारे थे, खुद को और स्ट्रेच करने का एक और जज्बा मन में जागा। तो 2012 में ऑल इंडिया नंबर 1 बन के दिखा दिया अपने गुरु को इन LIC जीवन वृद्धि कि आज भी अगर जीवन वृद्धि में ऑल इंडिया नंबर 1 का डाटा निकाल के देखा जाए तो वो नाम आएगा डॉक्टर आशीष हांडा का। लेकिन मन में एक और खुरक थी कि कब तक किसी और इंस्टीट्यूट के लिए लीडर, अप्रेंटिस लीडर या प्रोजेक्टिव डायरेक्टर की तरह काम करता रहेगा, क्या अपना भी कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल सकता है क्या। तो 2012 में डेयर टू ड्रीम, जिसको आप सब लोग आज D2D के नाम से जानते हैं, ये D2D ट्रेनिंग एकेडमी का हमने एक नींव रखा। उस समय ज्यादा कुछ मालूम नहीं था क्या कर पाएंगे, लेकिन इतना जरूर था कि किसी की जिंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट करने का इरादा अगर मन में है तो जरूर भगवान कोई ना कोई रास्ता आगे खोलता चला जाएगा। और उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप शुरू में ब्रांच मीटिंग्स करना शुरू किया, यूनिट मीटिंग करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे अपने आप को जैसे जैसे और ज़्यादा निखारते चले गए, नए नए आयाम को छूने का ख्वाब मन में जगाते चले गए, वैसे वैसे डिविजन्स में एंट्री मिला, DM क्लब कन्वेंशन करना शुरू किया। और खुशी होती है बताते हुए कि आज आपको
कि लगभग 50 से ज़्यादा डिविजन्स में डीएम क्लब कन्वेंशन एज अ रिनाउंड ट्रेनर आपका ये भाई कर चुका है। और उसके बाद एमडीआरटी मीट में डिविजन्स ने मुझे बुलाना शुरू किया। कुछ एक डिविजन्स ने तो एमडीआरटी कोच ऑफ द ईयर भी मुझे नियुक्त कर दिया। और खुशी का पारा तो तब नहीं रहा जब जेडएम क्लब कन्वेंशन ऑफ नॉर्थ सेंट्रल जोन में भी मुझे एज ए डेजिग्नेटेड ऑफिशियल ट्रेनर कॉल किया गया। तो समझ में आया कि भाई खुद को स्ट्रेच करने का कोई अंत नहीं। तुम क्या कर सकते हो उसकी कोई सीमा नहीं। तुम क्या कर पाओगे उसका कोई कहीं पे भी कोई पैमाना नहीं। जरूरत है सिर्फ ये सोचने की, ये ठानने की कि मुझको आगे बढ़ना है। क्योंकि तुमने आगे बढ़ने की ठान ली तो नए नए रास्ते तो खुलते चले जाएंगे, नए नए आयाम तो हासिल होते चले जाएंगे। और फिर इन्हीं सब हिसाब से आगे चलते हुए मैंने आज की डेट में फिजिकल ट्रेनिंग में हजारों फिजिकल ट्रेनिंग्स कंडक्ट करके लाखों इंश्योरेंस एडवाइजर्स को ट्रेन करके जो उनकी जिंदगी में थोड़ा भी कंट्रीब्यूट किया हो, जो अलग अलग माध्यम से हम करते चले गए। शुरू में हमने करना शुरू किया सेमिनार बाय द नेम ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। ये उन लोगों के लिए था जो प्रोस्पेक्टिव एजेंट्स थे। यहां पे ग्रुप रिक्रूटमेंट किया जाता था जब लोग ये निश्चित नहीं कर पाते थे कि क्या मुझे एलआईसी का एजेंसी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम नामक सेमिनार में आके उनका दिमाग का ढक्कन खोल दिया जाता था कि इस जैसा कोई प्रोफेशन है नहीं। फिर जिन लोगों ने एलआईसी एजेंसी ले लिया उनके लिए हमने सेशंस किए बाय द नेम ऑफ प्री रिक्रूटमेंट ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, प्रॉट, जो कि एलआईसी खुद हमसे करवाती थी। और वी वर द डेजिग्नेटेड ट्रेनर्स ऑफ एलआईसी, आवर ट्रेनिंग अकेडमी डेयर टू ड्रीम। और उसके बाद पहला कदम नाम के भी हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए जहां पे बिगिनर एजेंट्स को कैसे अपने आप को एस्टेब्लिश करना है इसके ऊपर हमने बात करना शुरू किया। डेयर टू ड्रीम ट्रेनिंग अकेडमी के पूरा दिन के हमने सेशंस किए, 6 घंटे के, फिर 3 घंटे का, फिर 1 घंटे का, अलग अलग मॉड्यूल बनाते चले गए। और उसके बाद और फास्ट तरीके से कैसे अपनी सक्सेस को हासिल करना है उसके लिए फास्ट ट्रैक सीरीज यानी FTS को लॉन्च करके हमने एक और फेदर जोड़ दिया डेयर टू ड्रीम के अचीवमेंट्स की कैप के अंदर। जब इतने से पेट नहीं भरा, तसल्ली नहीं हुई, तो लगा यार एजेंट्स को, एडवाइजर्स को तो ट्रेन कर लिया, एक कदम और ऊपर जाएं। तो CLIA वेलफेयर एसोसिएशन में जहां पे मेंटर इन चीफ और एजुकेशन कमेटी का चेयरमैन मुझे नियुक्त किया गया, वहां पे हजारों चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स और उनके सुपरवाइज एजेंट्स के अनगिनत सेशन करके गुरु शिष्य सम्मेलन में उन सब की लाइफ में कंट्रीब्यूट करके एक और नया आयाम क्रिएट करने का फिर से प्रयास किया गया। और यहां तक कि इतने तक सुअवसर मिले कि डिस्कशन फोरम फॉर डीओज DFD के अंतर्गत गुरुजन डेवलपमेंट ऑफिसर्स की ट्रेनिंग और उनके साथ इंटरेक्शन करके भी अपना और उनका दोनों का ज्ञान वर्धन किया। लेकिन मेंटल बैरियर्स ब्रेक होते चले गए। और क्या कर सकता है, और आगे क्या कर सकता है, और आगे क्या करना चाहता है। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग यहां तक इतनी कर ली थी कि लगने लगा कि बस अब सब कुछ हासिल कर लिया कि अचानक 2019 में एक ऐसी ट्रेनिंग अकेडमी के बारे में पता चला जिसका नाम था IATD, इंडियन अकेडमी ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और यहां पे डॉक्टर राजन के साथ जुड़ के जब लीडरशिप ट्रेनिंग के बारे में पता चला, जब पता चला द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड कोचिंग, पता चला डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहां पे आके IATD सर्टिफाइड ट्रेनर बन के अब जब मार्केट में खुद को लॉन्च किया तो पता चला पब्लिक सेमिनार्स भी तुम कर सकते हो डॉक्टर आशीष। तो उसके बाद तो अपना YouTube चैनल खोल दिया, 10 सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा के नाम से। हर हफ्ते रेगुलर वाउ सीरीज इसके ऊपर हम टेलीकास्ट करने लगे। हर फ्राइडे अफसाना शाम 7 से 8 फेसबुक लाइव पे हम आप सबके बीच में रहने लगे। इतना ही नहीं, अलग अलग ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके अंतर्गत लर्न टू लीड L2L, और आगे चलें तो फास्ट ट्रैक सीरीज आप सभी जानते हैं जुड़े हुए हैं। और अब जो हमारा लेटेस्ट फेदर है, एक और चीज जो हमने अब लेटेस्ट शुरू की वो है वाउ वीडियोस, जहां पे ये 3 मिनट का वीडियो बना के हम आपके क्लाइंट्स, आपके प्रोस्पेक्ट्स
और आपकी टीम के साथ इंटरेक्ट करेंगे ऑन योर बिहाफ। सो कहने का अर्थ यह है दोस्त कि जब जब जिंदगी में आपको लगे कि आप जो कर सकते थे, जितना कर सकते थे, कर चुके हैं, तो समझ लीजिएगा इट्स द टाइम टू चेंज द माउंटेन। समझ लीजिएगा इट्स द टाइम टू टेक अ नेक्स्ट बिग लीप। और समझ लीजिएगा कि अब अपने आप को स्ट्रेच करने का टाइम आ गया, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं ये आप नहीं जानते हैं, ये सिर्फ ऊपर बैठा परम पिता परमात्मा जानता है। जरूरत है सिर्फ एक नए चैलेंज को गले लगाने की, जरूरत है सिर्फ एक नए चैलेंज को कर दिखाऊंगा ऐसा मन में सोच को लाने की, और फिर अपने जी जान से उसके ऊपर जुट जाने की, क्योंकि आप जो सोच लेंगे वो आप पक्का कर पाएंगे। जरूरत है सिर्फ आपके सोचने भर की। और आज के इस वाउ 33 में स्ट्रेच योरसेल्फ में इतना ही आपको बताते हुए मैं डॉक्टर आशीष, आपका सक्सेस कोच, आज आपसे विदा लूंगा, और इस विश्वास के साथ विदा लूंगा कि फ्राइडे को अफसाना में फेसबुक लाइव में शाम को 7 बजे आपसे दोबारा मुलाकात जरूर होगी, और हम और डिटेल में बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे, इसी उम्मीद के साथ कि आपका प्यार, आशीर्वाद, समर्थन यूं ही हमें मिलता रहेगा। मैं डॉक्टर आशीष अब आपसे विदा चाहता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एडिशन ऑफ वाउ 33 ऑफ स्ट्रेच योरसेल्फ। Thank you, friends. Thank you.